नेक्स्ट है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन जो रहता है ये एक्साइटेबल सेल रहता है क्योंकि इसका मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में रहता है। डिफरेंट टाइप का आयन प्रेजेंट रहता है न्यूरल मेम्ब्रेन के पास एंड ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है डिफरेंट आयन के लिए। न्यूरॉन जो रहता है कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है रेस्टिंग स्टेट में। एक्सोनल मेम्ब्रेन जो रहता है मोर परमिएबल रहता है पोटेशियम आयन के लिए एंड नियरली इम्परमिएबल रहता है सोडियम आयन के लिए। एक्सोनल मेम्ब्रेन जो रहता है वो इम्परमिएबल रहता है एक्टोप्लाज्म के अंदर जो निगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसके लिए। इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि ये है एक्टोप्लाज्म, तो एक्टोप्लाज्म के अंदर निगेटिव प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ये निगेटिव प्रोटीन के लिए ये जो मेम्ब्रेन है ये इम्परमिएबल है, इसको बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए अंदर निगेटिव रहता है और बाहर पॉजिटिव रहता है। अंदर निगेटिव चार्ज डोमिनेंट रहता है एंड बाहर तो सोडियम ज़्यादा रहता ही है। एक्टोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन एंड निगेटिव चार्ज प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाई रहता है एंड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन लो रहता है। एक्सोनल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में लो कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम आयन का एंड हाई कंसंट्रेशन होता है सोडियम आयन का। इसके वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है एंड ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बना है इसको आयनिक ग्रेडियंट भी बोलते हैं एंड ये आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप 3Na+ को बाहर भेजता है एंड 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाता है। इसके वजह से एक्सोनल मेम्ब्रेन के जो आउटसाइड रहता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज रहता है। इसी को बोलते हैं पोलराइज स्टेट। पोटेंशियल डिफरेंस जो रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस रहता है उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये -70 मिलीवोल्ट में रहता है। नेक्स्ट है नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है एंड इसका कंडक्शन कैसे होता है एक्सोन के द्वारा। जब स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है साइट ए पे, मतलब कि पॉइंट ए पे, तो पहले ये पोलराइज स्टेट में रहता है। पोलराइज स्टेट का मतलब होता है बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव एक्सोनल मेम्ब्रेन में। जैसे ही इस पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ सोडियम आयन अंदर आने लगेगा, मेम्ब्रेन के अंदर आने लगेगा, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव हो जाएगा बाहर निगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज एंड ये होता है 30 मिलीवोल्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है साइट ए मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल को ही नर्व इम्पल्स बोला जाता है। बट यहाँ पे देख सकते हैं पोलरिटी चेंज नहीं हुआ है बी पॉइंट का, बाहर पॉजिटिव है अंदर निगेटिव है, तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। इन साइड में करंट फ्लो करेगा ए से बी की तरफ, ए पर पॉजिटिव है एंड बी के अंदर निगेटिव है, एंड बाहर में बी से ए करेगा क्योंकि बी में पॉजिटिव है बाहर एंड ए में बाहर में निगेटिव है। तो इस तरह से सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होता है कि बी का जो पोलरिटी रहता है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब कि ए जो रहता है वो रीपोलराइज स्टेट में आ जाता है एंड बी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एंड ए से मूव कर जाता है इम्पल्स बी में, तो बी में आ जाता है अंदर में पॉजिटिव एंड बाहर में निगेटिव। तो ए जो रीपोलराइजेशन स्टेट में आया यहाँ पे फिर से पहले वाला ही पोटेंशियल आ गया -70 मिलीवोल्ट। ये सीक्वेंस रिपीट होते रहेगा एंड इम्पल्स कंडक्ट होते रहेगा। इस पैराग्राफ का सिंपल मीनिंग ये है कि रीपोलराइजेशन कंडीशन जो आया है पॉइंट ए में, तो यहाँ पे बाहर में पॉजिटिव है अंदर निगेटिव है, बट बाहर में यहाँ पे पोटेशियम आयन है अंदर में सोडियम आयन है। बट जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन रहता है उसके बाहर में प्लस रहता है अंदर निगेटिव रहता है, बट बाहर में सोडियम आयन रहता है अंदर में पोटेशियम आयन रहता है। तो रीपोलराइजेशन को फिर से पोलराइजेशन स्टेट में आने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का यूज़ किया जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप का काम ही रहता है 3 सोडियम आयन को बाहर भेजना एंड 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेना। ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। पोलराइजेशन स्टेट में जैसे ही आ जाएगा फिर से ये स्टिमुलस लेना स्टार्ट कर देगा। ये फिगर दिया गया है कि इम्पल्स कैसे कंडक्ट हो रहा है एक्सोन के द्वारा पॉइंट ए एंड बी पर।
ये है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। जैसे ही इस पॉइंट पे स्टिमुलस हुआ, सोडियम आयन अंदर आने लगा। जैसे ही सोडियम आयन अंदर आने लगा, मतलब कि जो पॉजिटिव बाहर था वो अंदर आने लगा, तो बाहर में नेगेटिव आ जाएगा एंड अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। एंड यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है वो दिखा रहा है। बाहर में B टू A कर रहा है, प्लस से नेगेटिव। अंदर में A टू B कर रहा है क्योंकि इनर साइड में पॉजिटिव है एंड B में इनर साइड में नेगेटिव है।